नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गेस्ट पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का गेस्ट पेपर यानी कि बाल्यावस्था एवं विकास का। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये जो गेस्ट पेपर की जो सीरीज है, ये आपके 2024 की है। तो जो भी बच्चे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में है और 2024 के एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको 2024 के ही गेस्ट पेपर की सीरीज देखनी है। ठीक है ना? और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम में सिर्फ एक मंथ से भी कम का टाइम है, तो इस टाइम पे सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कर लेने हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अगर आप तैयार कर लोगे, तो 100% आपका एग्जाम कवर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से वहाँ पे कंप्लीट कर लोगे अपना एग्जाम और अच्छी परसेंटेज आप लोगों की बन जाएगी। और काफी टाइम हो गया गेस्ट पेपर सीरीज को स्टार्ट नहीं कर पाए हम, ठीक है ना, और लेट हो गए। कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करते हैं। अब कंटिन्यू आपके लिए एक वीडियो आएगी जरूर, फर्स्ट ईयर की भी सेकंड ईयर की भी, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। और फटाफट से अपना क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊं, वीडियो को पॉज करके उसको अपना क्वेश्चन बैंक में टिक मार्क कर लेना है ना। और वही क्वेश्चन बस आपको पढ़ के जाना है और वही आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ पे एक दो तीन चार, जैसे कि आपको यहाँ पे चार क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है। ये चार क्वेश्चन नहीं है, ये आपका एक ही क्वेश्चन है। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको एक ही आंसर लिखना है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि बाल्य अवस्था विकास की परिभाषा। देखिए, अगर आता है बाल्य अवस्था विकास की परिभाषा, या फिर आता है कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चाहे वो परिभाषा पूछे, चाहे वो आपसे ये पूछे कि बाल विकास से आप क्या समझते हैं, एक ही बात है। ये नहीं कि आप बाल्यावस्था विकास की परिभाषा को अलग रट रहे हैं और बाल विकास से आप क्या समझते हैं उसको अलग रट रहे हैं, नहीं। आप बाल विकास से क्या समझते हैं वही उसकी परिभाषा होती है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि बाल बाल विकास से आप क्या समझते हैं ये तैयार कर लेना है। बाल विकास के सिद्धांत तैयार कर लेने हैं, ठीक है ना। और बाल्यावस्था विकास की मुख्य विशेषताएं तैयार कर लेनी है। यानी कि पहले क्वेश्चन में मुझे तीन चीजें याद करनी है सिर्फ, है ना। कि बाल्यावस्था विकास से मैं क्या समझता हूँ, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है ना। बस ये तीन चीज आपको तैयार करनी है और आपका ये पूरा क्वेश्चन तैयार, ठीक है। महत्व की अगर बात पूछ ले भैया, महत्व में आप विशेषताएं लिख सकते हैं, ठीक है ना। महत्व पूछ ले तो विशेषता वहां पे लिख दो, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपकी तीन चीजें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई हैं। अपने क्वेश्चन मार्क में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बालक के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ फैमिली यहाँ पे पूछ लिया। रोल ऑफ फैमिली भी भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो क्या क्या है कि शारीरिक विकास कैसे होगा, मानसिक विकास कैसे होगा, सामाजिक विकास कैसे होगा, वो परिवार मतलब किस तरह से एक बालक के अंदर शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास में अपनी भूमिका निभा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको टिक मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की जीवन अवधि की विभिन्न अवस्थाओं का नामोल्लेख कीजिए। मध्य बाल्यकाल से किशोर काल में पदार्पण करने पर होने वाली विशिष्ट परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। देखो, किशोर अवस्था का जो है ना, किशोर काल हो गया, किशोर अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक तो बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, परिवार की भूमिका, है ना, समुदाय की भूमिका, है ना। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के अंदर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को अपना टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक बच्चे के अध्ययन के लिए व्यक्तिगत अध्ययन विधि का वर्णन कीजिए, है ना। इसको भी टिक कर लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक बार अगर टाइम मिले तो इस क्वेश्चन को पढ़ के चले जाना, व्यक्तिगत अध्ययन विधि वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पियाजे का, ठीक है। अब ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का महत्वपूर्ण संप्रत्यय और संप्रत्यय होता है कंसेप्ट, ठीक है। और पियाजे के सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। यानी कि सीधी सी बात है, आपको पियाजे पढ़ के जाना है, ठीक है ना। पियाजे पढ़ के जाना है, उसके सिद्धांत को एक बार पढ़ लेना है कि पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है। कोई भी क्वेश्चन आए पियाजे से रिलेटेड जो आप पढ़ के गए हैं, आपको बस वही लिखना है। ज्यादा ये नहीं कि इसका आप अलग आंसर रट रहे हैं, इसका अलग रट रहे हैं, इसका अलग नहीं। एक ही आंसर आपको तैयार करना है कि पियाजे का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना। पियाजे का सिद्धांत आप एक बार समझ लेंगे तो सीधी सी बात है, फिर आप उसको वहां पे अपने आप लिख देंगे पियाजे से, चाहे वो कुछ भी पूछे, है ना। एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको बस वही लिखना है, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ पे भी देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के घटक कौन कौन से हैं। पियाजे के विकासात्मक अवधि सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, है ना। तो वही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और काफी बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इंटरनेट का प्रयोग, ईमेल, सामाजिक संरचना माध्यम किशोर अवस्था के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। रिपीट हुआ है 2 बार, फिर से रिपीट हुआ कि किशोरों के जीवन में इंटरनेट के प्रयोगों के लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पढ़ लेंगे तो इजीली समझ लेंगे और इसको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, किशोरों का जीवन है ना, यानी कि अडोलसेंस भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। किशोरों के जीवन में मीडिया की भूमिका की विस्तृत विवेचना कीजिए, इंपॉर्टेंट है। किशोरों के जीवन में मीडिया की क्या भूमिका है? रिपीटेड क्वेश्चन है ना। किशोरों के शैक्षिक विकास में मीडिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है। इसको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही किशोर काल से रिलेटेड है। किशोर काल की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किशोर अवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये 2 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किशोर, देखो एडोलेसेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसको पढ़ के जाना है, ठीक है। और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से रोल ऑफ फैमिली आ गया, ठीक है। डिप्रेशन से आप क्या समझते हैं? इसको किशोरों में रोकने में परिवार की क्या भूमिका है, यानी कि आप एज अ फैमिली डिप्रेशन ना आए आपके बच्चों को, अगर वो किशोर अवस्था में है तो आप क्या क्या भूमिका निभाएंगे, ठीक है। किशोर अवस्था एक तनाव एवं संघर्ष की स्थिति है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। देखो फिर से वही एडोलेसेंस का, ठीक है। किशोर अवस्था से संघर्ष व तनाव स्थिति, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किशोर अवस्था के दौरान संज्ञानात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? सीधी सी बात वही है, थोड़ा सा यहाँ पे संवेगात्मक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे इन्होंने बात कर ली, ठीक है ना। तो वही है, एक तो किशोर क्या है, एक तनाव है, संघर्ष की स्थिति तो आपको पता ही है, और उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। उसको डिप्रेशन से कैसे बचाया जाएगा, यानी कि एक तरह से आपको एडोलेसेंस के बारे में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें, डिप्रेशन से कैसे बचाया जाएगा, संघर्ष व तनाव की स्थिति है ना, तो उसको कैसे स्पष्ट करोगे, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसे करोगे, ठीक है ना। वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि एडोलेसेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किशोर अवस्था इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको किशोर अवस्था के बारे में पढ़ के जानी है। 100% आएगा किशोर अवस्था से क्वेश्चन, एक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिक एरिक्सन, एक तो हो गया आपका पियाजे, ठीक है। एक हो गया एरिक एरिक्सन और एक हो गया आपका बंडूरा। ये 3 आपको साइकोलॉजिस्ट पढ़ के जाने हैं, ठीक है। एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए, है ना। बस इसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पढ़ के जाना, बाकी कुछ भी आए एरिक एरिक्सन से लिख देना, ठीक है ना। एक ही आंसर आपको तैयार करना है, ठीक है। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत फिर से पूछ लिया, ठीक है। ये आया था आपका 2023 में, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बंडूरा वाला 2023 में आपका पूछा गया कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके शैक्षिक निहितार्थ की व्याख्या कीजिए, ठीक है। इसको कर लेना या नहीं करना, अगर टाइम मिले तो कर लेना, बाकी एरिक एरिक्सन करके जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, 100% आता है हर साल, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माल एडजस्टमेंट, ठीक है, कुसुमायोजन, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, चाहे वो लॉन्ग में आए चाहे आपका वो शॉर्ट में आए। कुसुमायोजन के लक्षण क्या है? किशोरावस्था में विद्यालय समायोजन में आप कैसे मदद करेंगे, ठीक है। या फिर कुसुमायोजन के संप्रत्यय यानी कि कुसुमायोजन के अपने कंसेप्ट बताओ भाई, ठीक है। बच्चों में कुसुमायोजन के कारणों की विवेचना की, यानी कि सीधी सी बात यही है, ठीक है। चाहे वो किशोरावस्था में हो चाहे वो आपके बच्चों के हो, है ना, उनके कारण क्या है, ठीक है। और माल एडजस्टमेंट से आप क्या समझते हैं? सीधी सी बात है, आप ये तैयार करो, है ना, कि माल एडजस्टमेंट से यानी कि कुसुमायोजन से आप क्या समझते हो, ठीक है ना। उसके लक्षण क्या है, ठीक है। और बच्चों के कुसुमायोजन कारण के विस्तृत यानी कि क्या कारण है ना, माल एडजस्टमेंट आने के बच्चों के अंदर, ठीक है। कुसुमायोजन से आप क्या समझते हैं? कुसुमायोजन व्यक्ति के लक्षणों एवं कारणों, देखो ये क्वेश्चन 2023 में आया, इसको तैयार कर लोगे ना तो ऊपर के 3 अपने आप तैयार हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके लक्षण भी पूछ लिए, इसमें कारण भी पूछ लिए, और आप क्या समझते हैं वो भी पूछ लिया, है ना। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन तैयार करोगे, ऊपर के 3 अपने आप हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर साल आता है कुसुमायोजन से, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, कम्युनिटी, हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आएगा हर साल, समुदाय से रिलेटेड, है ना। समुदाय की परिभाषा, ये तो करना ही करना है कि भाई क्या समझते हो आप समुदाय से, है ना। समुदाय से आप क्या समझते हैं, समुदाय की परिभाषा, एक ही बात है, ठीक है ना। समुदाय के कार्य की सूची बनाइए, ठीक है, एक ही बात है। समुदाय के विभिन्न कार्यों का ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। समुदाय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने में सुझाव दीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। समुदाय से आप क्या समझते हैं? बालक के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका है, ठीक है। यानी कि तो करना ही है कि समुदाय से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। आ, उसको शिक्षा, है ना, समुदाय को शिक्षा का प्रभाव, है ना, यानी कि शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। समुदाय क्या इफेक्ट डाल सकती है एजुकेशन पे, ये तो आपको करना ही करना है, ठीक है।
समुदाय के विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं ये करना है, ठीक है, यानी कि 3 चीजें आपको कर लेनी है, ठीक है। समुदाय से क्या समझते हैं, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके कार्य क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। कम्युनिटी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%, ठीक है, करके जाना है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया है। हाशिए पर स्थित बच्चे कौन है? आप ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या शैक्षिक प्रावधान करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, करके जाना है, ठीक है। हाशिए पर स्थित बच्चों वाला, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, वाइगोत्स्की, ठीक है, वाइगोत्स्की भी आपको पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन हो गया? प्याजे हो गए, ठीक है, प्याजे हो गए, एरिक एरिक्सन हो गए और वाइगोत्स्की हो गए और बंडूरा हो गए। 4 आपके साइकोलॉजिस्ट हो गए, ठीक है। बंडूरा को छोड़ देना एक बार को अगर टाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये 3 तो कर ही लेना है ना, प्याजे, एरिक एरिक्सन और आपका वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए, है ना, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक ही क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में भाई इंपॉर्टेंट, फैमिली से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, फैमिली से क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परिवार से आप क्या समझते हैं, चाहे परिवार की परिभाषा एक ही बात है, ठीक है। परिवार के विभिन्न कार्य है ना, परिवार से आप क्या समझते हैं, उनके कार्य करने हैं, ठीक है। परिवार में परिवार के मुख्य कार्य एक ही बात हो गई, रिपीटेड हो गया, है ना। परिवार के शैक्षिक कार्यों की विस्तृत चर्चा कीजिए, कार्य कर लो, शैक्षिक कार्य कर लो, एक ही बात है, ठीक है। कुछ परिभाषाएं एक ही बात है, ठीक है। एक निम्न मध्यवर्गीय नगरीय परिवार द्वारा एक बालिका को उसकी बाल्यावस्था में समाजीकरण के प्रति भूमिका पर प्रकाश डाले, ये भी करके जाना है, ठीक है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। परिवार से आप क्या समझते हैं कि बात है, बालक के विकास प्रक्रिया एवं शिक्षा पर परिवार के क्या प्रभाव पड़े। देखो आपने क्या है, यहाँ पे शैक्षिक कार्य करे, आपने जो यहाँ पे शैक्षिक कार्य याद करे हैं वहां यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप परिवार के शैक्षिक कार्य अलग रट रहे हो, है ना, और बालक के विकास की प्रक्रिया में जो शिक्षा पर परिवार का जो प्रभाव है उसका अलग अलग, एक ही बात है, ठीक है ना। थोड़ा माइंड अपना यूज करोगे तो एक ही आंसर को काफी जगह आप यूज कर पाओगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, परिवार से आप क्या समझते हैं, उसके कार्य क्या है, ठीक है, और शिक्षा पर परिवार के प्रभाव का वर्णन, ठीक है, और वही, ठीक है, ये सारी चीजें आपको करके जानी है। फैमिली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बालकों के सामाजिक विकास की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको अपने क्वेश्चन बैंक में टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृद्धि एवं विकास में अंतर, इंपॉर्टेंट, ठीक है। वृद्धि एवं विकास में अंतर बताइए, वृद्धि एवं विकास के शैक्षिक महत्व की विवेचना कीजिए। ये नीचे वाला क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है, ऊपर वाला अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोशलाइजेशन से, समाजीकरण प्रक्रिया में अध्यापक भाई, अध्यापक की भूमिका यानी कि टीचर का रोल क्या है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन जरूर, है ना, टीचर का रोल क्या क्या है। समाजीकरण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, या फिर विद्यालय में प्रभावी शैक्षिक पर्यावरण निर्मित करने में शिक्षक छात्र अंतरक्रिया का क्या महत्व है, या फिर विकासात्मक व्यक्तित्व संबंधों किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। किशोरावस्था की विभिन्न चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए, किशोर छात्रों को इन चुनौतियों का सामना करने में एक अध्यापक कैसे मदद कर सकता है। सीधी सी बात है, आप टीचर का रोल पढ़ लो एक बार, है ना, टीचर का क्या क्या रोल होना चाहिए, फिर आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है ना। चाहे वो फिर कहीं पूछे, चाहे वो किशोर अवस्था में पूछे, है ना, चाहे वो बालक का विकासात्मक या कुछ भी, कोई सा भी विकास करना हो, है ना, उसके मतलब इनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है ना, इनका अंतरक्रिया का महत्व, है ना, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच क्या होना चाहिए, है ना, एक टीचर कैसे इमोशनल डेवलपमेंट कर सकता है ना, कैसे उनका विकास कर सकता है, ठीक है, जो भी कुछ हर्डल्स आती हैं तो टीचर कैसे उसको मतलब सोल्व करा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, एक शिक्षक की क्या भूमिका है ना, वो आपको करके जाना है भाई, 100% आता है टीचर का रोल, ठीक है। पर एक क्वेश्चन, ठीक है, इनमें से ही आएगा, और वो इनमें से ही आएगा कोई भी एक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या इंपॉर्टेंट है, भारत में बाल श्रम उन्मूलन हेतु बनाए गए कानून प्रावधान क्या है, या फिर बाल अपराध का अर्थ लिखिए, बाल अपराध के कारण और बाल अपराध को रोकने के उपायों की विवेचना कीजिए, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल अपराध के प्रमुख कारण क्या हैं, सामान्य बालक के रूप में उनके पुनर्वास के लिए आप कौन कौन से सामाजिक आर्थिक शैक्षिक उपाय
उपाय का सुझाव देंगे। ये नीचे वाला क्वेश्चन कर लो तैयार, ठीक है, ऊपर वाले अपने आप हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल अपराध से रिलेटेड, ठीक है, करके जाना है। जुनाइल डेलिगेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, करके जाना है। ये बाल अपराध का अर्थ बताओ, है ना, उसको कारण बताओ, है ना, उसको रोकने के लिए आप क्या क्या करोगे, है ना, ये बस तैयार करो, अपने आप तीनों क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाल्यावस्था का समाजीकरण, हाशिए पर स्थित बच्चे, सहयोग समूह, है ना, पीयर ग्रुप कर लो। नया है हाशिए पे मैंने बता दिया, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं ना, वो सारी चीजें वो पहले आपकी हो चुकी हैं। तो पीयर ग्रुप सहयोग समूह करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सहयोग समूह क्या है, ठीक है, विद्यालय में छात्रों के शारीरिक, सामूहिक, सांस्कृतिक विकास तथा परस्पर स्वस्थ सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहयोग समूह के महत्व की विवेचना कीजिए। ये वाला क्वेश्चन कर लो, ठीक है, अपने आप ऊपर वाला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पीयर ग्रुप हो चुका है, ठीक है, बाल श्रम हो चुका है, बता दिया, ठीक है। माँ के घुटने का विद्यालय, है ना, ये करके जाओ, ठीक है, ये टिप्पणी आएगी छोटी सी। और इम्पोर्टेंट है एचआईवी ग्रस्त बच्चे एवं समुदाय, ठीक है, ये करके जाना है। बाल मजदूरी एवं अनाथ बच्चे और अपराधी बालक, ये आप कर चुके हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, करके जाने हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है। तो यहीं से आपका पूरा 100% पेपर आने वाला है। अब बात करते हैं, यही था आपका, ठीक है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का बीएड फर्स्ट ईयर का गैस पेपर। अब बात करते हैं थोड़ी आपके विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ के बारे में, ठीक है। तो ये जो आपका अनसोल्ड है, ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर के विद्या के क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ्स, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की, ठीक है, 2024 की। ये आपका अनसोल्ड पेपर है, ठीक है। इस अनसोल्ड पेपर में से आपका 100% आपका हर साल पेपर आता है, ठीक है। अब इस अनसोल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इन विद्या के क्वेश्चन बैंक में दे रखा है। अब सीधी सी बात यही है, 100% जो एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद्या के क्वेश्चन बैंक में मिलता है, और दूसरी चीज इजी लैंग्वेज में मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2024 के अंदर, तो ये पीडीएफ्स आप मुझसे बाय कर सकते हो सारी की सारी, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में मैं आपको ये अवेलेबल करा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ले भी ली है अभी तक, ठीक है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8445799336, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए। और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो पीडीएफ है ओनली हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, ठीक है ना। हिंदी लैंग्वेज में ही अवेलेबल है, मार्केट में हिंदी लैंग्वेज में ही आती है विद्या का क्वेश्चन बैंक, इंग्लिश में नहीं आता है। अब जो इंग्लिश मीडियम का जो छात्र है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसके क्वेश्चन आते हैं कि सर हम क्या करें। जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है भाई, आपको ना जाकर भी सूर्य का ही क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत है सूर्य के क्वेश्चन बैंक में, है ना। जो हिंदी मीडियम का छात्र है, अगर वो उसने सूर्य बाय कर लिया है तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है, हिंदी मीडियम में अगर आप सूर्य बाय करते हो या इंग्लिश मीडियम में करते हो, इंग्लिश मीडियम को तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन हिंदी मीडियम का जो छात्र है, अगर वो सूर्या का क्वेश्चन बैंक बाय कर लेता है तो उसका उस सूर्या में जो अनसोल्ड में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सूर्या में नहीं मिलते हैं। लेकिन एक विद्या का क्वेश्चन बैंक ऐसा है जिसमें एक एक क्वेश्चन का आपको अनसोल्ड के सॉल्यूशन मिल जाता है विद इजी लैंग्वेज, है ना। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया है, इस पे आप मैसेज करिएगा, हाय लिखिएगा और बोलना सर कि मुझे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप ये शॉप से खरीदोगे, ठीक है, तो ध्यान से खरीदना। अगर आप ये दुकान से खरीदोगे सभी क्वेश्चन बैंक, तो ध्यान से खरीदना, 2024 उस पे लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तभी वो आपके न्यू क्वेश्चन बैंक होंगे, 2024 उसके उस पर लिखा होना चाहिए। और उसके अंदर आपका 2023 का पेपर भी होना चाहिए, प्लस आपका 2022 का पेपर भी उसके अंदर होना चाहिए स्टार्टिंग में ही। तो वो आपका न्यू क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो वो आपका पुराना है, और 2024 नहीं लिखा है तो आपका पुराना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल न्यू पीडीएफ है, 2024 की है, ठीक है। अगर ये आप शॉप से बाय करोगे, ठीक है, तो आपको ये कम से कम काफी महंगी पड़ती है ना, 1080 के आसपास आपके पैसे इसमें लग जाते हैं, ठीक है। मुझसे अगर आप ये पीडीएफ बाय करोगे तो मैं सबके सब प्रोवाइड करा दूंगा। ये आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और केवल 300 रुपये में ये मैं सारी की सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे अभी तक बाय कर भी चुके हैं, ठीक है। ड्रामा एंड आर्ट की अगर मैं बात करूँ, ड्रामा एंड आर्ट का कुछ ऐसा सीन है, विद्या का जो पब्लिकेशन है वो ड्रामा एंड आर्ट की पीडीएफ, मतलब ड्रामा एंड आर्ट का क्वेश्चन बैंक बनाता ही नहीं है। तो
उस उस केस में हम सूर्या का क्वेश्चन बैंक आपको देते हैं। और आईसीटी की ऐसी बात है, आईसीटी ना तो विद्या पब्लिकेशन बनाता है और ना ही सूर्या पब्लिकेशन बनाता है, ठीक है। तो उस केस में हम आपको आईसीटी की बुक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका सिर्फ 300 रुपये में मैं सारी सारी पीडीएफ आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपका पेडागोजी सब्जेक्ट भी होगा और एक एक पीडीएफ होगी, प्लस आपका अनसोल्ड भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ रहेगा, ठीक है। और काफी पैसे आपके बच जाते हैं, अगर मैं बात करूँ कंपेयर करके, तो 700 रुपये कहीं ना कहीं आपके बच जाते हैं, ठीक है। और इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल जाता है, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिल जाता है। तो चलिए इतने रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट पेपर के साथ। तो बने रहिएगा चैनल से, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। ताकि उनको पता चले कि गैस पेपर की सीरीज 2024 की स्टार्ट हो चुकी है रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। और बने रहेगा, खुश रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 100% वही आएंगे, तैयार कर लेना उसको। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना। तो चलिए मिलते हैं, नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।